नमस्कार प्यारो मित्रों, लेकर आ गए हम जीके के 50 प्रश्न जो आरपीएफ के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए जीके के जो प्रश्न हैं वो 50 प्रश्न हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है जो 2 फरवरी 2019 को पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे जो है प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। यहाँ से दोस्तों जो है प्रीवियस ईयर से 60 से 70% पूछा जाता है, दोहराया जाता है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से क्या सबरीमाला बाघ संरक्षित स्थान पर स्थित है। यानी सबरीमाला में कौन सा बाघ संरक्षित है, तो वो जो है पेरियार है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है। ठीक है, तो प्रयास है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। तो 1881 में कौन थे, रिपन थे। तो लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई की स्थापना जो है 1984 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा प्यारों मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो दोस्तों जातियां, जो जात के बारे में है वो भी पूछा जाता है, जात के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। तो एक वीडियो हम लेकर आएंगे जात के बारे में। ठीक है, तो मसाई जाति जो है केन्या देश के हैं, केन्या देश में रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जो है चार्ल्स मेटकाफ को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। तो राउरकेला जो है उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सर्विस जो खेल है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को से अलग करता है, यानी किससे अलग करता है। तो भारत के महान मैदान से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, ठोस कोण की इकाई होती है। तो ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था और प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। 12 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर है। तो ये जो है फिनलैंड है खुशहाली के मामले में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 13 नंबर प्रश्न, एरीन किसे कहते हैं। तो एरीन जो है सुगंधित हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो भारत में अनुसूचियों की संख्या इस समय जो है 12 अनुसूची हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है। तो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, भारत का संविधान भारत को के रूप में वर्णित करता है, यानी किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का एक संघ के रूप में वर्णित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने रुपए तौर पर दिए जाते हैं? तो 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? तो ये जो है पूर्व घोषित मूल्य जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तवा नदी जो नदी की सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है। तो तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना है लेकिन उनके कार्य भिन्न हैं? तो ये जो है विषम स्थानिक जीवाश्म होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? तो ये मंगलौर समझौता के तहत जो है समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो है 1993 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा प्यारों मित्रों। अगला प्रश्न चलते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, कूक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कूक जलडमरू मध्य पूछा जाता है दोस्तों, ये न्यूजीलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग से लिया गया है, यानी संरचनात्मक भाग जो है किस अधिनियम से लिया गया? तो ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 26 नंबर प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, 1930। दूसरा वाला जो 1931, तीसरा वाला 1932 में हुआ था। तो पूछ रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न चलते हैं, किस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस जो है जीनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 28 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो भाग 5 जो है केंद्र से संबंधित है और भाग 6 जो है राज्य से संबंधित है। तो राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न चलते हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय का पूर्ण रूप क्या है? यानी NDTL का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय यानी नेशनल डोप परीक्षण प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 30 नंबर प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो कलमकारी जो है ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 31 नंबर प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? तो दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी जो है डिविलियर्स थे, AB डिविलियर्स। तो ये जो है संन्यास 2018 में घोषणा की। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था, फुटबॉल मैच की अवधि
जिसमें समय की गणना नहीं की जाती है वह कितनी होती है? तो 90 मिनट की होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो ये जो है प्रधानमंत्री करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु कौन थे? तो अंतिम भौतिक गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC को किस रूप में जाना जाता है? तो CFC को फ्रेयान के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है? तो ये जो है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो मालविका गृहमित्रम जो है ये कालिदास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो ये ताइवान को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? तो सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था पहली बार। 42 नंबर प्रश्न चलते, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये जो है बेलग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? तो ये जो है गतिशील घर्षण है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 44 है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो समान नागरिक जो है संहिता बताता है। अगला प्रश्न चलते हैं, 45 नंबर प्रश्न है, बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा है? तो बड़ी आंत का पहला भाग सीकम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, जहाँ वार्षिक वर्षा से अधिक होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी 200 से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक जो है जहाँ वर्षा पाई जाती है तो वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं मित्रों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है, यानी अलग अलग राजधानी है? तो वो है जम्मू कश्मीर की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण है? तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों प्रश्न जो है यहाँ से ये 50 क्वेश्चन है, यहाँ से जो है क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो है 60 से 70% आने की संभावना पूरा होती है। क्वेश्चन दोहराया जाता है दोस्तों। आखिर पेपर बनाया जाएगा तो इतना क्वेश्चन कहाँ बन सकता है, तो क्वेश्चन दोहराया जाता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं 20%
या 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है प्रीवियस ईयर अगर पूरा कर लेते हैं तो आपका 60% तो जो है तैयार हो ही जाता है। बाकी और भी जा सकता है, 70 जा सकता है, 80 जा सकता है, 60% जो है फिक्स तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर आप लोग ज़रूर लगाएं। यहाँ से अगर आपको ना पसंद आए तो खुद जो है किताब खरीद करके, बुक खरीद करके या कहीं से और, लेकिन प्रीवियस ईयर आप जो है ज़रूर तैयार कर लें, तभी एग्ज़ाम में बैठें।